और समाज के लिए सब कुछ, यही मानवता है। देश की स्वतंत्रता के बाद की हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी आज भी गुलाम भारत के नायकों के कार्य और उनके नारों को सुनकर प्रभावित ही नहीं बल्कि आंदोलित भी हो जाती है। मैं प्राजक्ता प्रकाश शिंदे, विद्या निकेतन अकेडमी कक्षा 8वीं एपीजे अब्दुल कलाम की छात्रा, देश के 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती हूँ। गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व पर देश में देशभक्ति की धूम होती है। आज हम जिस स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं वह हमारी भूमि के शहीदों, क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है। उनके अथक प्रयासों और दृढ़ संकल्प की साहसी गाथा से ही ये देश लोकतांत्रिक देश बना। मेरे छोटे भाइयों और बहनों, भारतीयों ने आजादी पाने के लिए अपने स्वतंत्रता अभियान को 2 रूपों में चलाया। पहला अहिंसक और दूसरा क्रांतिकारी। दूसरे क्रांतिकारी आंदोलन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस युग में देशभक्ति की भावना अत्यंत प्रबल थी। मेरे समक्ष विराजित विभूतियों को बताते हुए बहुत ही अभिमान महसूस हो रहा है कि विद्या निकेतन अकेडमी की मिट्टी में मैं अध्ययन करती हूँ। विद्या निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल के संस्थापक एडवोकेट राव साहब शिंदे जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। समाज में उनकी पहचान एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी। एडवोकेट राव साहब शिंदे जी का सामाजिक योगदान बहुत ही दुर्लभ है। स्वतंत्रता गतिविधि में गुप्त सभा का आयोजन करना, 1942 के आंदोलन में सम्मिलित होना, पुलिस स्टेशन पर मार्च निकालना, पुलिस कर्मियों के लाठीचार्ज और अश्रु धुएं का सामना करना, ऐसे कई क्रांतिकारी कार्यों में सक्रिय योगदान देना। सन 1951 में पद्म भूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटिल के सानिध्य में एडवोकेट राव साहब शिंदे जी आए। उनके सामाजिक कार्यों को देखकर वे बहुत प्रभावित हुए और उनकी संस्था से जुड़ गए। आशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी शिक्षण संस्था रयत शिक्षण संस्था को जाना जाता है। इस संस्था में 30 वर्ष से अधिक काल तक वे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पदों पर उन्होंने कार्य किया। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इनकी संस्था में पढ़ती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।